आज हम दिल्ली सेमिनार के लिए दिल्ली आए हैं और कल से हमारा सेमिनार स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में, HHF का जो सेमिनार है दिल्ली का। और एक दिन पहले हम लोग गुप्ता सर, हमारे मास्टर, उनका आशीर्वाद लेने उनके घर पे आए हैं और सर ने काफ़ी अच्छा बढ़िया हमारा स्वागत किया। उनके ब्लेसिंग हमेशा उनके हमारे साथ है। सो आज जब हम सर के साथ है तो हम चाहेंगे कि सर के साथ कुछ डिस्कस करेंगे। सो कल सर हम लोग मैं इनफर्टिलिटी पे बात करने वाला हूँ। सो आजकल आप सब लोग देखते कि इनफर्टिलिटी के केस, PCOD रिलेटेड सब केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं सर। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें, इनफर्टिलिटी ये टॉपिक के ऊपर। ये तो बहुत करंट प्रॉब्लम है। जी हाँ, बेसिकली तो देखो, बच्चा पैदा करने की क्षमता सिर्फ लेडीज में होती है। जेंट्स का तो जो सिस्टम है वो अलग है। मतलब अगर आप स्पिरिचुअली देखेंगे तो एक महिला बिना मेल के भी बच्चे पैदा कर सकती है। वो बात नहीं कर रहा मैं, जो IVF ये वो नहीं बात करती, इंडिपेंडेंट जैसे गणेश जी की रचना हुई थी। अच्छा, आज के जमाने में भी अगर स्पिरिचुअली वो हाई हो जाएगी तो अपनी इच्छा शक्ति से पैदा कर सकती है। मतलब इसका मतलब है कि फर्टिलिटी के लिए लेडी के अंदर स्पेशली बच्चा पैदा करने की इच्छा होनी चाहिए, ये मस्ट है। अगर अब वो सवाल है कि ये इच्छा जब जब खराब होती चली जाएगी तब तक उसके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। तो ये मेन रीजन होता है। अब क्या होता है कि जो पुराने जमाने में क्या था, जो लेडीज थी, लड़कियां थी, वो अनपढ़ होती, उनको यही सिखाया जाता है कि माँ बनना, 1 बच्चे की, 2 बच्चे की, 10 बच्चे की, जब तक वो मतलब वो मेरे साथ जब तक जिंदा रहती थी, इसका जो फर्टिलिटी साइकिल था 40-45 साल की उम्र तक था, जब तक लगभग वो प्रेग्नेंट ही रहती थी। और उसको कोई सवाल नहीं उठता था कि मैं प्रेग्नेंट क्यों हूँ, क्यों बच्चे रोकूं वगैरह वगैरह, उसके दिमाग में भी नहीं आता था। मतलब शी वाज फुल्ली फीमेल। अभी क्या होता है कि अभी हमारे दिमाग में आता है कि ये मेल है, ये मुझको डोमिनेट कर रहा है, मैं जॉब करूंगी। अभी जो लेडीज होती हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी, शक्ति। उस शक्ति के सहारे मेल को चलना होता है। यानी ये पेट्रोल है, वो कार है, ऐसे समझ लीजिए। आप पेट्रोल बंद कर दो तो कार बंद हो जाएगी। तो अब जब मेल क्वालिटीज वो डेवलप चालू कर देती है अपने अंदर कि भाई मैं ऑफिस जाऊंगी, काम करूंगी, इंडिपेंडेंट रहूंगी, खुद पैसा कमाऊंगी, किसी के आगे नहीं झुकूंगी, ये सारे मेल कैरेक्टर हैं। तो धीरे धीरे उसके जो ऑर्गन्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसको बदल, हार्मोन्स को चेंज करना शुरू करते हैं। तो इसलिए सबसे पहला इफेक्ट आता है उसकी ओवरी पर। तो ओवरी में जो एग्स बनेंगे, जब फर्टिलिटी की उसको इच्छा ही नहीं है तो एग क्यों बनेंगे? तो एग भी बन गए तो वो अगर अपने आप को जबरदस्ती रोकना चाहती है कि मैंने किसी हालत में, उसकी जो ओवेरी फेलोपियन ट्यूब्स है वो ब्लॉक होना चालू हो जाएंगी। उसी हिसाब से धीरे धीरे मेंसेस कम होना शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे वो एम्बिशियस होती जाएगी, डोमिनेटिंग होती चली जाएगी, किसी भी लेवल पे उसके दिमाग में ये आ जाए ना कि मैं ऐसा बच्चे पैदा क्यों करूं, मैं घर क्यों चलाऊं, मैं भी ऐसे रहूंगी, मैं भी फलाना करूंगी, मैं पायलट बनूंगी, मैं ऑफिसर बनूंगी, मैं IAS बनूंगी, IPS बनूंगी, मैं अकेला घर रह के रहूंगी, जहाँ मेरा राज चलेगा, मैं ही सारा काम क्यों करूंगी, पति भी करेगा, वगैरह वगैरह। तो वो सारे जो पोटेंशियल से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे समझ लो पंखा है, अब पंखा का काम है चलना, पर चलेगा कब? जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अब ये कहेगी इलेक्ट्रिसिटी मैं खुद ही चलूंगी तो वो नहीं चल सकती, पंखा के मैं से चलूंगा तो वो नहीं चल सकता। तो जिसका जो रोल है वो, तो ये रोल हमारा जो बदल गया, जो मेंटेलिटी बदलती जा रही है फीमेल्स की, क्योंकि मेल की नहीं बदली है। मेल कभी भी फीमेल नहीं होना चाहता है, इसलिए उसकी पोटेंशियली जो पावर है वो घटती नहीं है। इनफर्टिलिटी के ज्यादातर केस में आप देखोगे समस्या फीमेल में आती है, मेल में भी आती है स्पर्म काउंट वगैरह, लेकिन वो कम होती है। मतलब परसेंटेज देखोगे इनफर्टिलिटी के मेल में कम होते हैं, फीमेल में सबसे ज्यादा होते हैं। मतलब 90% केसेस तो फीमेल में ही होते हैं, उन्हीं का इलाज करना पड़ता है हम लोगों को। तो वो इस वजह से जब वो प्योर फीमेल रहेगी तो ये सारा चेंज हो। मान लो उसको ऑलरेडी हो चुकी है समस्या, PCOD हो चुकी है, ओवेरियन सिस्ट हो चुकी है, और बहुत सी कुछ हो चुका है। आज उसके दिमाग में अगर वो फीमेल क्वालिटी आ गई, मतलब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके उससे एडजस्ट होने लगी कि ये मेरा परिवार है, मुझे काम है इसकी सेवा करना, इसको सुख देना, फलाना देना, जो फीमेल पोटेंशियल क्वालिटी है,
तो वो बिना दवाई के भी चेंज होना चालू हो जाते हैं, वो सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि क्योर हमारी दवाइयां नहीं करती हैं कभी भी। क्योर तो बॉडी तो सेल्फ हीलिंग है, वाइटल फोर्स सिर्फ सेल्फ हीलिंग ऑटोक्रेटिक है। हमारा काम तो ये है कि जो वाइटल फोर्स की दिशा बदल गई है, एबनॉर्मल दिशा में जाने लग गया है, हमारी दवाई उसको फिर होमोजेनियस हार्मोनी में ले जाती है, जो नेचुरली जैसा होना चाहिए वैसा कर देती है। तो फिर वो वाइटल फोर्स आपकी बॉडी को हील करता है। तो ये जैसे इनफर्टिलिटी का ये बताया मैंने, ऐसे हर बीमारी का होता है। तो ये है मेन कॉज। इसलिए दवाई के साथ साथ हमको हमेशा लेडीज को उनकी क्वालिटी सिखानी चाहिए कि ये क्यों आया है, और वो तो तभी बताएंगे ना जब हमको खुद मालूम होगा कि क्यों इनफर्टाइल हुई है। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जिनको हम ये काउंसलिंग भी करके सही कर सकते हैं। अब मान लो ये जैसे एक लड़की है, अब मेरे पास केस था, उसको छोटी अवस्था में, मतलब जो स्कूल जाती थी वो, तो बस में जाती थी, तो बस के कंडक्टर ने उसको पैंट खोल के, मतलब जिप खोल के अपना वो निकाल लिया बाहर, उसको दिखाने लगा। तो अब वो घबरा गई। वो जो ट्रॉमा उसके बाद, उस हालांकि कुछ नहीं किया उसने, जैसे वो ट्रॉमा पड़ा तो वो जब शादी हुई वो तो भूल चुकी थी जब तक। पर जब मैंने उसको पूछा कि तेरे साथ कभी कुछ घटना हुई थी, तो उसने बड़े झिझकते हुए मेरे को ये बताया कि ऐसा हुआ था। वो ट्रॉमा आज तक उसके दिमाग में ये हो गया कि भाई मुझे तो लड़की होना ही गुनाह है। तो लड़की होना ही गुनाह है तक, तो उसका मतलब है कि लड़की वाले कैरेक्टर मेरे अंदर से निकले, तो नहीं हो पाई। तब उसको काउंसलिंग समझाया, वो तो घटना थी, खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, तो तुम प्रोटेक्टेड है, सब कुछ है, दूसरे महीने प्रेगनेंट हो गई। तो ये सारा आपका जो दिमागी खेल है ना, जो नेचर ने बना रखा है, हमको उस हिसाब से ही रहना चाहिए। सारी बीमारियां हमारी आती तब है जब हम नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, चाहे वो कोई भी बीमारी है। स्वस्थ रहना है तो नेचर के हिसाब से चलना होगा, बस इतनी सी बात है। तो अपना जो साइकी रहता है और माइंड रहता है, वो अगर माइंड उसी तरह चलते रहा, वो स्ट्रेस में चलते रहा, वही सोच में रहते रहा, तो जो लड़कियां रहते हैं उनके काम काज को लेके, घर का काम लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हमने आगे बच्चा पैदा करना है या नहीं। अगर हम बच्चा पैदा करेंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा। इस सोच को लेके अगर कंफ्यूजन भी अगर उनके दिमाग में रहता है तो भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। करियर मतलब अभी नहीं करते हम लोग, 2 साल बाद करेंगे, प्लान कर रहे हैं कि अभी तो हमने प्लान ही नहीं किया है, अभी तो हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये इसका मतलब है कि वो खुद फीमेल का काम नहीं है। फीमेल ही गार्मेंट तो मदर अर्थ की तरह होती है, जहाँ उसका काम चीजों को बियर करना और चीजों को जनरेट करके ओरिजिनाइज करना, तो वो रिएक्ट नहीं करती है। राव साहब हमेशा बोलते थे कि पहला क्वेश्चन उनको ये पूछा करो कि तुम माँ बनना क्यों नहीं चाहती। हाँ, ऐसा क्या है कि तेरे को मन में ऐसा क्या है कि तुम माँ बनना नहीं चाहती, फिर जो बोलेगी उसके ऊपर तुम्हें अच्छा मिल जाएगा। हाँ, वो मिलेगा ना, तो उसका रीजन आपकी साइकोलॉजी को पता लगेगी कि जो मेल कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर है उसका, उससे वो किसी तरह से कहीं ना कहीं लाइफ के किसी एंगल पे आके वो वहां से डाइवर्ट हुई है। और वो एक बार अगर डाइवर्ट हो जाती है तो वो चाहे वापस भी आ जाएगी, तब भी बहुत मुश्किल होता है उसको दोबारा वही चीजें लेके आना। तो मेल को मेल करना चाहिए, फीमेल को फीमेल करना चाहिए, तब हार्मोनी से चीजें चलती हैं, तभी वो फर्टिलिटी वगैरह सब चीजें चलती चली जाती। ये आपने बराबर बताया सर। आजकल वो खुद को मेल के बराबर या मेल से भी ऊपर समझने लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसकी सैलरी ज्यादा है मान लो, या कोई पोस्ट ऐसी है जो डोमिनेटिंग पोस्ट है, तो फिर वो हस्बैंड को भी उसी हिसाब से डील करना चाहती है जैसे अपने एम्प्लॉयज को करना चाहती है। तो फीमेल कैरेक्टर रहा नहीं ना। तो जितना मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर उसका होता चला जाएगा, उतना इनफर्टिलिटी की तरफ वो बढ़ती जाएगा। इसीलिए आजकल वो स्कैंटी मेंसेस आप देख रहे होंगे, जितनी भी लड़कियां आती हैं 20-20 साल की, 18 साल की, वो कहती है हमें तो एक ही दिन होता है, पहले तो 8-8 दिन होता था। वो एक दिन होता ही इसलिए क्योंकि आप फीमेल रहना ही नहीं चाह रहे हो। जब फीमेल रहना नहीं चाहे तो फिर मतलब नेचर क्यों आपको वैसी बॉडी देगी जो फीमेल वाली हो, परफेक्ट फीमेल देगी। तो इसका मतलब ये सब इतना डीप लेवल तक हो गया है। होम्योपैथी ऐसी डीप है, जब तक आप इन चीजों की जो सूक्ष्म मतलब है ना, जो नेचर है, नेचर जो ये जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इसके नियमों को अगर हम नहीं समझेंगे तब तक होम्योपैथी से कोई इलाज नहीं हो सकता। फिर तो अननेचुरली होगा, IVF करा लो, फलाना करा लो, लिंका करा लो, वो नेचुरल तो है नहीं।
सही है। तो नेचुरली अगर आपको कंसीव करना है तो नेचर के नियमों के हिसाब से आपको अपना लाइफ स्टाइल, अपनी सोच बना के रखनी पड़ेगी, तभी आप हेल्दी रह सकते हो। वरना कोई रास्ता नहीं है आपके हेल्दी रहने का। जितनी मर्जी दवाई खा लो, थोड़ा थोड़ा काम चल जाएगा, आपको हेल्थ नहीं मिलेगी, आपका काम चलेगा बस। कि जो ट्रबलसम चीजें थी उनसे थोड़ा बचे रहोगे बस, पर ये नहीं है कि आप हेल्दी हो जाओगे। हेल्दी होने के लिए नेचुरल लॉज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एब्सोल्युटली जरूरी है, एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना होगा ही नहीं, ऐसे समझिए। इसके लिए तो होम्योपैथी भी जो है वो नेचुरल लॉ पे ही है, और हमारे डॉक्टर हनीमन साहब ने भी वही बताया है कि आपको नेचुरल लॉज को ही फॉलो करेंगे तभी जाके आपको परफेक्ट। क्योंकि होम्योपैथी जो बेस्ड है ना, लॉ पे बेस्ड है, नेचुरल लॉ, तो इसका मतलब वो अननेचुरल काम को करा ही नहीं सकते। तो मरीज को अगर साइकोलॉजिकली नेचुरल वे में चलेगा तो हमारी मेडिसिन को बहुत अच्छे से रिकवर कराएगी। हो गया मेरे ख्याल से, जो मेन कार्ड है वो हो गया। चले।